शर्मा, पहला इलेक्शन जब मैंने लड़ा था तब से लेकर अब तक जितने भी चुनाव लड़े, मित्रिया जी आपको तो पता ही होगा, कभी भी पीछे नहीं हटे। और शायद मेरा अंदाज विरोधियों ने यह भी कोशिश करी काफी कि पर्चा कैंसिल कैसे भी हो, पर आदरणीय श्याम सुंदर शर्मा जी ने सदा साथ दिया, पंडित जी का आशीर्वाद देख लिया, तोमर साहब और विशेषकर से प्रांगण में इस देश की मातृशक्ति जो बैठी है, शैलेंद्र सिंह, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, ठाकुर गजेंद्र सिंह जो है ना मेरे बचपन के मित्र हैं और 6 बार प्रधान रहे, रोहतान सिंह, मैं एक एक व्यक्ति का नाम बता सकता हूँ, ऐसा नहीं है, पर किसी को तकलीफ ना हो इसलिए मैं सामूहिक रूप से एक बार सभी साथियों का इस शुभ अवसर पर अपने दिल से शुभकामना जो दी है। मेरे मित्र, मेरे पास इतने शब्द भी नहीं है जितना आपने मेरे बारे में बखान किया, जगसन बोले, राजमल, एनीबॉडी, एवरीथिंग, सभी लोगों ने अपने उद्गार व्यक्त किए हैं। एक बार अपने दिल की गहराइयों से, आत्मा से, परमात्मा से दुआ करते हुए आपके लिए सबसे प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा आपने तो मुझे दुआ ही दी है, आज अपने दिल से मैं भगवान शिव का भक्त हूं, ये ध्यान रखिए, और महादेव का भक्त कभी छल कपट नहीं करता, ना वो करते थे ना उनका भक्त कर पाएगा कभी। आप देख रहे होंगे कुमार साहब, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग यहाँ उपस्थित हैं, ये बड़ी बात है। अपने जीवन काल में हमारे गुरु अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने भी कभी जीवन में, सारा हिंदुस्तान इस बात को जानता, सारा विश्व जानता है कि कोई भी कम्युनिटी, कोई भी धर्म, कोई जाति उनका विरोध नहीं कर पाया। आज बेशक हमारे बीच में नहीं है, पर उनकी गाथा तो हम लोगों के बीच में, एक बार तालियों के साथ उनका स्वागत होना चाहिए। अटल जी अमर है। एक कविता उनकी याद है मुझे, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। क्या बात है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूं, नया गीत गाता हूं मैं, नया ऐसा व्यक्तित्व कर्तृत्व का धनी पूर्व प्राइम मिनिस्टर दुनिया के किसी कंट्री में किसी जात ने क्या, मुसलमान, जिस पर तो उनकी अर्थी निकल रही थी, काले भाई आप यकीन करिए कम से कम मेरा 10,000 मुसलमान था, 10,000 हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब धर्म के लोग थे। मैं उनका शिष्य हूं जिन्होंने अपने जीवन में, जब से मेरा राजनीति प्रारंभ करी है, मैंने कभी किसी धर्म और जाति की, मेरे तो सभी लोग मेरे हैं। सिर्फ रात को कल कॉल किया था, रैली नहीं, कोई बात नहीं, आपने जो शुभकामना दी है, मैं इतना भारी हो गया हूं मेरे मित्रों। तमन्ना और कुछ नहीं, तमन्ना सिर्फ इस बात की है, प्रभु दयाल कठेरिया को तो देने वाले तो दे गए, प्रभु दयाल कठेरिया को देने वाले तो दे गए, हम तो दरिया हैं। साथियों, राजनीति में व्यक्ति वो ही जिंदा है जिसकी जनता प्रशंसा करती है, और कुछ भड़ुए अगर प्रशंसा करते तो वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, वो सिर्फ दलाल है, वो सिर्फ दलाल है। जनता जिसकी प्रशंसा करती है, हो सकता है सत्य कभी मरता नहीं मेरे मित्रों, सत्य कभी मरता नहीं। ऐसे ही सूर्य को कोई बुझा नहीं सकता, चांद को कोई छिपा नहीं सकता, हिमालय को कोई हिला नहीं सकता, सत्य को दुनिया में कोई मार नहीं सकता, ना कोई आतंक पैदा होगा, सत्य तो अजर है। और आज इस उम्र पे भी मेरे मित्र, आप यकीन करिए, आज भी आप लोगों की इतनी बड़ी दुआएं, और दुआ नहीं होती तो इतने लोग, अरे मित्र 20 वर्ष सत्ता में नहीं है, खूब कुचला है मुझे। हम तो उनको कहते हैं तुम जितना कुचलोगे ना, मैं वॉलीबॉल हूं उतने उछल के ऊपर आऊंगा, मैं वॉलीबॉल हूं, जितना कुचलोगे उतने ही उभर के आएंगे। बस एक बात का ध्यान रखना,
जिसको मैंने अपना कह दिया। राजवीर सिंह में गलत तो नहीं बोल रहा। एक बार डिसीजन कर दिया, हैज बीन डन। अपने यार को कह दिया कि काल भी आ जाएगा तो जेल पे 4 गाड़ी लगवा दी। किसी की माई लाल की हिम्मत नहीं कि मेरे यार के हाथ हटा दे, ये मेरी जिम्मेदारी है। मंच पे अपने को तो मैंने बताई। दोस्तों एक बार सुना होगा पहले भी, पंडित जी वक्त है फूलों की सेज, वक्त है कांटों का ताज। वक्त है फूलों की सेज, वक्त है कांटों का ताज। ना जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज, मेरे वक्त का बदले। बस जिस व्यक्ति ने इतना कर दिया मेरे ऊपर, कुमार साहब औलाद को भी पीछे धक्का मार दूंगा, नेता को भी धक्का मार दूंगा अगर मेरे कार्यकर्ता के साथ अन्याय हुआ। एज ए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, जो मेरे गुरु थे अटल जी बटेश्वर में, आपने पेपर में पढ़ा होगा, बल्कि साहब को मालूम है। एज ए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मिस्टर कल्याण सिंह मंच पे थे, और एक अग्रवाल था हमारा कार्यकर्ता, करीब उसकी 70 साल की उम्र थी। डीएम ने उसे मारा हॉकियों से। मैं लोकसभा चल रही थी, मुझसे कहा गया कठरिया जी के अलावा और कोई नहीं बचा सकता। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रावधान नहीं है कि डीएम अपनी हॉकी से किसी को मारे, पुलिस मार सकती है, यह व्यवस्था है। मंच पे आदरणीय अटल जी थे और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ यूपी मिस्टर कल्याण सिंह। मैंने सिर्फ यही कही थी, अटल जी आप मेरे आराध्य, एक तरीके से भगवान समझे, आप जहां आए ना, बस सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगा। मुझे 10 दिन भूखा रख देना, रोटी मत देना, पानी मत देना, टिकट मत देना, पर मेरे कार्यकर्ता के साथ कोई डीएम मारे तो आप किनकरी हाथ उड़वा दूंगा यहां से, मुझसे प्रभुदयाल कटिंग कहते, चाहे कुछ भी करना पड़े। इतनी हिम्मत रखना बड़ी कठिन की बात है। मेरे मित्रों, आज आपने आशीर्वाद दिया है, तो बस यही है कि मैं कहना चाहता हूं, जिसने अपने दिल के उद्गार करे हो, आज इस वक्त में भी लोग सत्ता के पीछे तो भागते हैं। जो आदमी सत्ता में 22 साल से नहीं है भाई साहब, उसके पीछे कौन चलेगा? तो अमर साहब, ये बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है। बिथड़िया जी ने किस्सा सुनाया था, मैंने कहा एक वोट से सरकार चली जाएगी, एक वोट से, पर कार्यकर्ता का अपमान हो गया, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मित्रों, बस मेरी विनती है, जो उद्गार व्यक्त किए, बहुत अच्छी बात कही पर सामने, मन बना लीजिए। पालक न कहियो जाए भरत मेरी मैया से। मेरे कार्यकर्ता बैठे, जब कोई भी शांति से, पालक न कहियो जाए भरत मेरी मैया से। हे मां, बच्चा रो रहा है, बच्चा रोने लगा है। अब मेरा बुढ़ापा 24 के बाद, जितिन जी क्या होगा, कौन पूछेगा 24 के बाद? और आइए सभी भाई, आइए, वेलकम, स्वागत है आपका। फोटो लीजिए। धन्यवाद 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 सभी भाई, धन्यवाद। सभी भाई का बहुत साथ रहा है मेरा। मैं ये कह रहा था, हम तो दरिया हैं, चलते हैं अपनी मर्यादा से। हे मां, पालागन कहियो जाए भरत मेरी मैया से। मां, बच्चा रो रहा है, अब तो सुन लेना चाहिए। अगर किसी तरीके से मां गलती करती है और डायन बनती है, तो आप यकीन करिए, चाहे जो तो तुम्हें बताइए कि एक बार डिसीजन कर दिया, फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता। ये सब मेरी क्षेत्रीय जनता जानती है, और क्षेत्रीय जनता ये कहती थी कठरिया ने अगर हामी भर दी तो खेत बेच देगा, सड़क बनेगी। हामी भर दी तो आज मैं सिर्फ बनती, अपने अपने मोबाइल की लाइट जला ले, सब लोग खड़े करके कहूंगा, मोबाइल जिनके पास मोबाइल खोल दीजिए, लाइट जला लीजिए। मैंने कहा, पालागन कहियो जाए भरत मेरी मैया से। हे मां, बेटा आपका रो रहा है,
24 के बाद मुझे कौन पूछेगा? बुढ़ापा, बच्चे चुनाव लड़ेंगे। पर अब टूट गया हूं, टूट गया हूं। पर अब ध्यान देना चाहिए मां को। पर मां, आज मेरा बर्थडे है, अधिक बात न बोलकर सिर्फ इतना जरूर कहता हूं, सुन लो। और जी मैं पहले कह चुका हूं कि जब डिसीजन करता हूं तो मैं अपनी भी नहीं सुनता। मेरे मित्रों, मेरे साथ अन्याय है कि नहीं? 17-18 साल हो गए, बात सही है कि हाथ उठा के कहिए ना। और क्या दोस्तों, ये तो सिर्फ एक दिन का फोन पे हमने बुलाए। आपके चरणों का आशीर्वाद, आपका प्यार और आपका दुलार अगर जिस दिन मैं ठान लूं ना, तो आपके लिए 10,000 आदमी मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। 10,000 की तो अभी भी भक्त हुआ। इतनी हम इज्जत रखते हैं, अपना सम्मान भी रखते हैं और जनता मुझे चाहती भी। 10,000 आदमी। बिल्कुल सत्य है जी, बिल्कुल सत्य। मेरे मित्रों, आप मेरे बर्थडे पे आए, सुन तो सभी रहे, पार्टी के लोग भी सुन रहे होंगे। बस विनती, नहीं सुन रहे होंगे तो सुना देंगे। ये कार्यकर्ता बस विनती ये कहिए कि अभी क्या कहा था, वोटिंग लगा दीजिए, बता दीजिए। आगरा लोकसभा में प्रभुदयाल कठेरिया टाल ठोकता भाजपा से मिली तो अच्छी बात है, नहीं मिली तो प्रभुदयाल कठेरिया चुनाव लड़ेगा। आज मैं वादा कर रहा हूं। आज झूठ तो नालायक बोलते हैं, वोट पड़े चाहे 5, मां अपना सुन ले, इसकी चिंता नहीं। मैं कोई व्यापारी नहीं, सो लाभ देने नेता हूं। वो तो हर वक्त मुंबई में, खर्चई में। बस इतना ही है। आज के दिन में जो आपने प्यार आशीर्वाद मुझे दिया है, वकील साहब आपने कहा, वितरिया जी ने कहा, स्वामी जी ने कहा, मैंने तो सिर्फ विनती कर ली है कि मां, मेरे पास कभी कौड़ी भी कमाई नहीं। आपके लाल ने जब भी नहीं देखा कि किसी कार्यकर्ता से मैंने 100 ग्राम डीजल भी गाड़ी में डलवाया हो। 1000 इतने बड़े बड़े काम, रेलवे लाइन से लेके चंबल ताल परियोजना से लेके गैस पाइपलाइन लाके बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। आज मंचा सिंह जितने लोग बैठे थे, मेरे जो आशीर्वाद दिया, उनका चरण बंदन करता हूं। मेरे अपने कार्यकर्ताओं का चरण बंदन करता हूं। अरे तुमसे क्या मांग रहा हूं? फिर आएंगे मालिक कौन सा, तुम कहां कर रहे हो, तुम कहां कर रहे हो, भाजपा तला की जा रहे हो, व्हाट इज दिस? बस एक ही दिमाग में रखिए, जो कहिए उससे विचार करके देखना। सबसे पहले मां से प्रार्थना मेरी, और नहीं कोई बात बनी तो मैं कह चुका हूं, और जब डिसीजन करता हूं तो मैं अपने नहीं सुनता। इसलिए मित्रों, बस एक ही बात पे ध्यान रखना कि आपका ये सेवक प्रार्थना कर रहा है। इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए एक बार जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की।